दो चरण को धनिए ना छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एडियाँ मेरे जीव के ए जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के ए जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सोना, तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, इसकी आवाज़ से ही कर, डब्बे की आवाज़ या ट्रबल कर दे बेस हो ज़्यादा। उस पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और हादी सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में हर वर्ष वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रह्मवाणी का अखंड पारायण व उसके साथ साथ ब्रह्मवाणी चर्चा नगरवासियों को सुनने को मिलती है, जो हमारी आत्म जागृति के लिए, जीव को अखंड मुक्ति आत्म शांति प्रदान करने के लिए अति आवश्यक है। ये गांव वालों का सौभाग्य है जिसमें साल में एक बार, दो बार, तीन बार, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वाणी का विषय जिक्र हो, वो सौभाग्य की बात है। क्योंकि वाणी में श्री प्राणनाथ जी स्वयं इस बात को एक प्रशंसनीय रूप में और महत्ता देते हुए कह रहे हैं। सनंद ग्रंथ के प्रकरण 33 में, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो पति किन कानों ना सुनी, सो आए दीदार करो खसम। ये ज्ञान दुनिया में कभी पहले नहीं था, न फिर बाद में कभी आएगा। जो आज दिन रात सुनने जानने को मिल रहा है, लेकिन इस ज्ञान को सुनने में हमारी रुचि कितनी है, दिलचस्पी कितनी है। इस ज्ञान को समझना
और अपने जीवन में उतारना, यानी करनी रहनी आचरण में लेकर के चलना, ये हमारे दिल में कितना दिलचस्प बना हुआ है वह अपने आप से ही हमें समझना होगा। वाणी में श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, पर आज की चर्चा है कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 86 से है। साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर। चौपाई के इस चरण में पिछला शब्द आखिर आया है। आखिर का मतलब ये न समझना कि इसके बाद कोई वाणी ना हो। ये आखिरी युग है, आखिरी वक्त है जिसमें ये ज्ञान, ये शब्द सुनने को मिल रहे हैं। यानी इसके बाद कभी कोई भी युग, कोई भी समय ऐसा नहीं होगा जिसमें ये ज्ञान होगा, इसलिए इसको आखिर के कहा है। साथी जागिए सुन के शब्द आखिर, सकल आउल अंग साज के दौड़िए मिली धनी निज घर। दौड़ मिलिए, दौड़ मिलने का मतलब कल करे सो आज, आज करे सो अब। हमारे दिल में इतनी रुचि हो जाए, इतनी हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाए कि हम उस प्रियतम का साक्षात्कार, उस आत्मीय आनंद की अनुभूति करने में कितना जल्द करें। इन सब कुछ विशेष ना समझ करके सिर्फ एक ही विशेष, जल्द का मतलब इसने सुन नहीं रहा होगा, ये इसकी ज़्यादा की जरूरत नहीं नीचे के। सकल आउद अंग साज के मन से मनन। सकल आउद, आउद ए दज्जाल के उसमें शुरू में आया है रास ग्रंथ में, पहले प्रकरण में। वो आउद माया के हैं, आउद अपने भी हैं, शस्त्र हथियार, यानी अपने आप को संभालना। प्रियतम पार ब्रह्म परमात्मा के बारे में समझ। दूसरी बात ईमान, तीसरी बात समर्पित भाव। ये आत्मा के श्रृंगार हैं। सकल आउद अंग साज के, अपने हृदय में तीनों बात को परिपक्व करके। दौड़ मिले धनी निज घर। दौड़ने का मतलब संसार की विशेषता को दिल से हटाकर, ये नहीं कि जल्द, वाणी में कहा है कि जल्द काम शैतान के, ठंडे काम हक से होए। ठंडे के मतलब शांति पूर्वक, एक संतोष और शांति का भाव परमात्माओं के दिल में होता है। जल्दबाजी या किसी प्रकार की शैतानता वो दूसरे दिलों में होता है। सकल आउद अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। जो संसार को हम विशेषता दिए हुए हैं, यानी किसी हमारे जीव के उद्धार के लिए, आत्म जागृति के लिए ही हमारे पास समय नहीं है। जीव को अपने लिए समय नहीं है, शरीर और संसार के लिए तो उसके पास समय है। तो वो विचारधारा खत्म हो जाए, जीव के लिए ही या आत्म जागृति के लिए ही दिल का भाव एक विशेष हो जाए, उसको कहा है दौड़ मिली धनी निज घर।
दौड़ने का मतलब एक आत्मीय आनंद के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, जीव के उद्धार के लिए, आत्म की जागृति के लिए ही एक विचारधारा हमारे दिल में बनी रहे, उसके लिए दौड़ना कहा है। यह धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द। तुम का मतलब सुंदर साथ को इसी का पंडित जी कह रहे हैं, प्राणनाथ जी, महामती जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, प्रियतम धाम धनी ने मेरे अंतस्करण में विराजमान होकर के आपको जो मुझसे कहलवाया है वो दो चार शब्द कहे गए, लेकिन उनमें भी किन ज़्यादा किन कम लिए किन कर डारे रद्द। किसी ने तो ज़्यादा उसे कहते हैं जरूर जितने के उससे भी ज़्यादा, किसी ने तो इस लेने का मतलब या धारण करना या ग्रहण करना, तीनों पर्यायवाची है, तीनों का अर्थ एक ही है। ग्रहण करना, धारण करना या लेना, तीनों का एक ही अर्थ है। किन ज़्यादा किन कम लिए किन कर डारे रथ। इन्हीं आत्मीय ज्ञान के लिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मीय आनंद के लिए जो मैंने कहा, किसी ने उस बात पर गौर इतनी की कि तुरंत अमल कर लिया उन बातों पर। ज़्यादा लेने का मतलब जितना उनको बताया गया, समझाया गया, उस पर अमल कर लेना, मान लेना, धारण करना, चरितार्थ करना। किन ज़्यादा किन कम लिए किन कर डारे रद्द। किसी ने कम, किसी ने इस ज्ञान को अनसुना ही कर दिया। जो किसी ने आज तक वो बात सुनी नहीं थी, किसी ने ऐसा सुना ही नहीं था, और वो ऐसा सुनने को मिला जिससे हमारे जीव का भला होता हो, आत्मा का भला होता हो, और उसमें भी किसी प्रकार की कंजूसी या लापरवाही हो गई तो उसके लिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं वो समय नहीं है। साथ जी यूँ बाजी मीने कोई जीतिया बेशुमार, किन कम किन ज़्यादा जीतिया कोई हाथ पटक चलिया हार। अब जीतने की बात आई है यहाँ सुंदर साथ जी। जीतना किसको है? गड़बड़ किससे होता है? लापरवाही अनगौरिता किससे होती है? मन से होती है। किसी का मन उस तरफ कितना लगा है, किसी का कितना लगा है, किसी का लगा ही नहीं उस साइड। ये मन के हारिए हार, मन के जीते जीत। किन कम किन ज़्यादा जीतिया। किसको जीतना है? अपने मन को अधीन कर लेना, मन के मत नहीं चलना। धनी वाणी में जैसा कहला रहे हैं, बात बड़ी समझ की और है ईमान का काम। साथ जी ईमान ऐसा चाहिए जैसा कहा अल्लाह कलाम, ब्रह्मवाणी में जो ब्रह्म ज्ञान में कहा है वैसा। किन कम किन ज़्यादा जीतिया कोई हाथ पटक चलिया हार। किससे हारना है? मन से हारना है। किसी की रुचि किस विषय में है, किस बात में है, किसी की विषय किस बात में है, ये मन की वृत्तियां हैं सुंदर साथ जी। कोई अपना बुरा ना चाहे पर करनी अंकुर बस होए। कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन हो जाता है। एक किससे होता है? जब मन का वेग प्रबल हो, मन का प्रभाव अंतस्करण में प्रबल हो। क्यों? बल के लिए, आत्मा के लिए भी कहा गया है, ए बल जब तुम किया तब अलबत बल सुख धाम।
ए बल जब तुम किया तब अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यों हुआ तब सुख देवे श्यामा श्याम। ए बल जब तुम किया तब अलबत बल, अलबत कहते हैं जरूर, अवश्य, निश्चित, पक्का। बल कौन सा बल? कौन सा बल? आत्म बल। आत्म बल जब बढ़ जाए, मन का बल घट जाए तो रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। सुंदर साथ जी, रास्ते को तय करना, साधना में सफलता पा लेना आसान हो जाता है। जब मन की वृत्तियां प्रबल होती हैं, उसमें आत्म बल डाउन होता है तो मन, इसके लिए प्राणनाथ जी ने प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में शीर नीर के निवेरे में स्पष्ट करके कहा है कि तिनके ने पर्वत को ढापिया, चिंटी ने कुंजर को निंग लिया, चिंटी के पांव कुंजर बांध दिया। चिंटी ये मन है, कुंजर हाथी आत्मा है, तिनका ये मन है। शंका मन से लगती है सुंदर साथ जी। किसी विषय पर, किसी बात में मन में संकोच हो जाए, मन में शंका लग जाए, संशय हो जाए तो मन से होता है, सत्य समझ में नहीं आता। फिर बात सुन रहे हैं ना? मन में शंका हो जाए, मन में भ्रम हो जाए, मन में वहम बन जाए तो सत्य समझ में नहीं आता, सत्य दिखाई ही नहीं देता। तो संशय क्या है? मन की देन। संशय मन में लगा तो वो संशय तिनका क्या है? मन का संकोच। और ढका किसको है? सत्य को। चिंटी के पांव कुंजर बांधिया। हम कितना दृढ़ता करके बैठे भजन के लिए, साधना के लिए, भक्ति के लिए, लेकिन मन की वृत्तियां फिर भी कहीं की कहीं चली जाती हैं। वो कुंजर रूप आत्मा या सुरता किसको बंधी, किसके पीछे बंधी हुई है? मन रूपी पांव के, मन के पांव, मन रूपी चिंटी के पांव में बंधी हुई है। चिंटी ने कुंजर को निंग लिया। सच्चाई को समझ में ना आने देना, ये निंगल लेना है उसको। तो सब गति किससे? मन से है। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं किन ज्यादा किन कम, किन कम किन ज्यादा जीतिया। किसको जीतना है? मन को। कोई हाथ पटक चल्या हार, साथ जी यो बाजी मीने, कोई जीता बेसुमार। इस खेल में किसी ने अपने आप पर इतना अधिकार कर लिया, अपने मन को इतना अपने अधीनस्थ कर लिया कि जो चाहे सत्य रास्ते पर चलता रहे, कोई बाधा नहीं, कोई संकोच ही नहीं होगा। अब सो समय आए पहुंचा, मेरे तो लेना सिर। प्राणनाथ जी कहते कि मैंने सुंदर साथ जी आपकी इंतजार काफ़ी की है। इन्हीं का एक अग्रणी होने के नाते मैंने कहने, सुनने, समझाने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उस रास्ते पर चलना, इन बातों पर अमल करना वो आपका काम है, आपका अधिकार है। मेरा अधिकार तो है कि मैं स्वयं चलूं। जो कहना था कहा, सुनना सुनाना था सुनाया और सुना। अब सुनना सुनाना, कहना सुनना नहीं, अब करने का समय आ चुका है। अब तो समय आए पहुंचा, कौन सा? कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। अब तो करने का समय आ चुका है। अब सो समय आए पहुंचा, मेरे तो लेना सिर। धनिये बानी करता मुझे किया, सो मैं मुख फेरूं क्यों कर। किसी ज्ञान का वक्ता जो मुझे किया है, ये प्राणनाथ जी कह रहे हैं।
इससे सिखापन क्या मिल रहे सुंदर साथ जी? यहाँ धनी बानी करता मुझे किया। जिस सुंदर साथ को ये ब्रह्म ज्ञान, ये वाणी समझ में आ जाए, जितनी भी समझ में आ जाए, तो वाणी को स्वयं अपने आचरण में लेने की बात है, कहने की नहीं। जब अपने आचरण में ये ज्ञान आ जाएगा, आचरण में आए ज्ञान का असर दूसरे के ऊपर अपने आप चला जाएगा। हम इसको बाहर से फॉरवर्ड करके दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे को सीखापन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन आप ही उस रास्ते पर नहीं है तो उसका कोई असर होगा ही नहीं। धनिये बानी करता मुझे किया। जब ये वाणी मेरे अंतस्करण से धनी ने प्रकट की है तो मुझे तो इस ज्ञान पर चलना। ये प्राणनाथ जी महामती जी की बात उनके लिए जो आप अपने आप को कह करके कह रहे हैं, वो सुंदर साथ के लिए सीखापन है। क्या सीखापन है इसमें? यहाँ कि जो ये वाणी, ये ज्ञान, ये नाम दाम जो हमने लिया है, जिस रास्ते को हमने अपनाया है, जो गुरु धारण किया है, नाम दाम लिया है, ये हमारे समझ में आ भी गया है या नहीं? ये नाम दाम ज्ञान जो लिया है, गुरु धारण किया है, तो क्यों किया है? संसार के किसी काम के लिए, किसी काम की पूर्ति हो जाए, कोई काम अटका वो बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए, अगर उसके लिए लिया है तो उसके लिए लेने की जरूरत ही नहीं थी। उसके लिए तो पहले से ही अनेक देवी देवता बैठे हैं उस पूर्ति के लिए। डिपो होल्डरों का मालिक बना करके परमात्मा ने उनको बिठाया है, अधिकारी बना करके वो दे रहे हैं। अगर जीव की मुक्ति चाहिए, जीव का कल्याण चाहिए, जीव को अमर करना है, आत्म शांति प्रदान करनी है, अखंड मुक्ति देनी है, तो उसके लिए सुंदर साथ जी औरों को कहने की आवश्यकता नहीं, पहले इस ज्ञान को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। बहुत समय से पहले, अब नहीं, बहुत समय पहले महाराज श्री के साथ जो गाने बजाने वाले, ढोलकी बजाने वाले, ढोलकी पीट करके ही रह गए, एक शब्द बोलते बोलते, पियो रे राज रस है कोई प्यासा। बहुत समय पहले से सुना था। और विशेषकर अपने यहाँ मुजफ्फरनगर के जो पलटू मास्टर थे, वो तो मैंने खूब अच्छी तरह समझा देखा। मारूखेड़ी में वो इस भजन को विशेष करके बोलते थे खड़े होकर के। पर उस जीवन काल में उन्होंने शायद ये नहीं समझ पाए होंगे कि वो राजरस है क्या। पीड़ा तो परे की बात। वो कहते थे होठों के लगा के देखो तो जरा सा। ये कहनी सुननी के लिए प्राणनाथ जी ने वाणियों का कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। सुनना सुनाना, कहना सुनना औरों को नहीं। इस राज रस की बूंद अगर हमारे अंदर चली जाए, जितना भी अपनी समर्था के अनुसार ये अंदर चली जाए, समझ में आ जाए, धनी की कृपा से जो कुछ भी इसमें समझ में आ जाए, और उसको हम अपने आचरण में लेकर के रास्ते पर चल पड़े, तो उसके लिए कह रहे हैं कि मुझे तो करना ही करना है। करने का मतलब जिसकी समझ में आ गया है उसको तो उस रास्ते पर चलना जरूरी है। ये नहीं कि भी दूसरे को सुनाने कहने में ही रह जाए, सिर्फ ये जाहिर करे कि मुझे बहुत कुछ आ गया है, बहुत समझ बन गई है, मेरी समझ यहाँ तक हो गई है। दूसरे को जाहिर करने की आवश्यकता ही नहीं, चलने की आवश्यकता है। हमें ये राजरस मिला है तो राजरस पिया है तो इसने तारतम का ये रस चढ़िया जहर उतारे, निर्विक काया करे जीव जागे करारे। जीव को आत्मीय आनंद की अनुभूति हुई या नहीं हुई?
हमारे जीव को आत्म शांति मिली कि ना मिली? जीव की शांति नहीं कह रहा मैं। आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर, कभी पूर्ति ही नहीं होनी इससे। तो जब उसको आत्मीय ज्ञान हो जाएगा, आत्म शांति मिल जाएगी, फिर इसकी ये क्या बोलते हैं इनको, प्लानिंगें खत्म हो जाएंगी। शेख चिल्ली की तरह प्लानिंग बना लेना, ये करना है, ये करके ये हो जाएगा, ये करके ये कर लूँगा, ये करके ये कर लूँगा। फिर तो एक ही बात पर आ जाएगा, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो तो करो कसम। संतुष्टि हो जाएगी, बाहर की संतुष्टि हो जाएगी, अंतस्करण में यही तड़प रहेगी, मैं अपने प्रियतम का एक पल भी दीदार करना ना छोड़ूं, यानी एक पल भी उनसे पीठ ना हो जाए। हर पल उस प्रीतम के, उस राज रसी के रस में डूबी रहूं। ये हर पल उसके दिमाग में, उसके अंतस्करण में रहे। कोई सिर लो तो लीजियो, आगे का आना पर अगली चौपाई में कह, कोई सिर लो तो लीजियो, यानी कंपेल करके नहीं, जबरदस्ती करके नहीं। और भी क्या कह रहे हैं वहाँ, इसी कीर्तन में कह रहे हैं सुंदर साथ जी, मैं तो बिगड़िया रे विश्व से बिछड़िया बाबा, मेरे डिग मत आओ कोई। मैं तो बेर बेर बरजू रे बाबा, ना तो मुझ जैसे होगे तुम सोई। उसमें उस प्रकरण में आगे थोड़ा सा और ध्यान देखेंगे, उसमें ध्यान लगाएंगे तो आगे आंकड़े क्या खुल रही है कि जिस संसार के लिए तुम मरे पड़े हो, जिस मान सम्मान के लिए तुम मरे पड़े हो, जिस घर बार के लिए तुम जी रहे हो, उसी के लिए तड़फ रहे हो, मैंने उस घर बार को हंसते हंसते जला दिया था। मैंने उन तृष्णाओं को अपने दिल से निकाल दिया था। सिर्फ प्रीतम के वैराग में ही मुझे आनंद आया है। बोलते हो ए पिया ए धनी, आपके विरह में जब इतना आनंद है तो आपके मिलन में कितना आनंद होगा। सुंदर साज, जब विरह की अग्नि अंदर धधक जाती है, संसार की कोई चीज भी अच्छी नहीं लगती, तो उस विरह में इतना आनंद कोई भी चीज अच्छी ही नहीं लगती। और मिलन में कितना आनंद होगा, ये प्रैक्टिकल अनुभव तजर्बा करके इंद्रावती समझा रही है। कोई सिर लो तो लीजियो, सिर किसको, इस वाणी ज्ञान को। कोई समझ करके अगर चल सके तो चलो, प्रेशर कर दे करके नहीं, दबाव दे करके नहीं कि भाई देख जरूर करना पड़ेगा। काफ़ी समय पहले की बात है, करनाल मंदिर की बात है सुंदर साथ जी, जो मेरे आंखों के सामने नज़ारे आए वो मैं आपको बता रहा हूँ। योगराज पुजारी होते थे शेरपुर वाले, और वहाँ एक बड़े हॉल में लंबे उस बरामदे में हम बैठे थे वहाँ, और वो भी वहाँ चले आए, बैठ गए। उनके शिष्य थे मिलने वाले, जो उनको वहाँ अम्बाड़ा साइड, उस हरियाणा में जो भी वहाँ जहाँ कहीं भी वो जाते होंगे प्रचार प्रसार के लिए, तो वो शिष्य, लोकल के शिष्य जब मिले उनको करनाल मंदिर में, तो उनसे कह रहे हैं या तो तुम बीड़ी धूम्रपान छोड़ दो या हमें छोड़ दो। क्या उनको कहना पड़ेगा, कंपेल करना पड़ेगा कि तुम बीड़ी पीना छोड़ दो, धूम्रपान करना छोड़ दो या हमें ही छोड़ दो? नहीं, जब समझ में आ जाएगी तो छोड़ देंगे, कहना नहीं पड़ेगा उनको। और समझ में नहीं आएगी तो सामने नहीं पिएंगे तो बाद में पिएंगे। धूम्रपान जो भी किसकी इल्लत है उस इल्लत को करेगा, बाद में करेगा, आगे पीछे करेगा। और समझ में आ गया कि तेरे भला है इसमें छोड़ने करने में, वो उसको छुएगा ही नहीं। कोई सिर लो तो लीजिए, प्राणनाथ जी कहते भाई मैं तो कंपेल नहीं, कि मैं ये दबाव दे करके नहीं कह रहा कि जरूरी है। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो करो, अगर ना चाहिए तो ना करो। कोई
अब सुंदर साथ जी, ये तो चल तो रही है बात कि कोई सिर लो तो लीजिए, कंपाइल करके नहीं, क्या लेना देना, क्या है क्या लेना देना। जब हमें ये पता है कि वो सर्वशक्तिमान है, राज जी सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, कण कण की जानने वाले हैं, मन की जानने वाले हैं, क्या फिर उसको प्रार्थना करके कहना पड़ेगा? आई नहीं समझ में? क्या उसको प्रार्थना करनी पड़ेगी, पाठ लिखवाना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा? जब उसको पता है, सब कुछ पता है, और जो समय जैसा हमारा कोई समय हमें जो बुरा लग रहा है, बड़ा कठिन लग रहा है, और बुरा समय, ऐसा कठिन समय उसी के हुक्म से सामने आया कि किसी और ने भेजा उसको? नहीं समझे? एक तरफ तो हमको सर्वशक्तिमान कह रहे हैं, उसको ही अंतर्यामी कह रहे हैं, कण कण में वो कण कण को जानने वाला है, कण कण में जो कुछ भी सर्जना हो रही है उसी के हुक्म से हो रही है। तो हम जब वाणी समझ में आ जाएगी, गिड़गिड़ाएंगे या स्वाभिमान से रखेंगे? गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, या उसकी अंगना होने का स्वाभिमान जागृत होगा? जब अंगना होने का स्वाभिमान जागृत होगा तो फिर तो वो चुपाई समझ में आ जाएगी। आकीन ना छूटे सुहागनी, जो पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारण जीव को न करे जतन। जीव किसी हाल में है, अपने कर्म का दंड ये भोगता रहेगा, इसको भोगने दे, लेकिन अपना आकीन अपने अंगी के प्रति बनाए रखे, कुछ भी होता रहे। शरीर में जीव बैठा है, जीव ने जैसा कर्म किया होगा उसका भोग ये भोगेगा, भोगता रहे, इसकी परवाह नहीं है। उसके लिए प्रार्थना ही करनी है, उसका अपना अंगना पड़े का भाव खत्म नहीं कर देना है। अंगना का स्वभाव स्वाभिमान है, अंगी के प्रति स्वाभिमान भाव उसका है, वो गिड़गिड़ाने की उसको जरूरत नहीं है। गिड़गिड़ाएगा कौन? किसके सामने? दूसरे के सामने। अपने के सामने क्या गिड़गिड़ाना है? जब अपना है, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सभी अंगों साथ साथ। जब ये बात दिल में आ जाएगी, हमारा विचार ऐसा बन जाएगा, विचार वृत्ति हमारी ऐसी हो जाएंगी, दिल से, दिखावे से नहीं, दिल से हो जाएंगी, तो इस ज्ञान को धारण कर लिया कि रह गया। ज्ञान को अपने अंदर उतार लिया कि रह गया? धारण कर लिया इस ज्ञान को, कि वस्त्र धारण कर ले, नहा लिया कि हाँ नहा लिया, क्या करे कि वस्त्र धारण करने थोड़ी देर लगेगी, वो वस्त्र धारण करे दिख जाएंगे कि नहीं दिखेंगे? ज्ञान धारण किया है, ज्ञान आचरण में लिया है, ज्ञान पर अमल कर लिया है या नहीं कर लिया है, वो तो अपना आपा ही जानेगा, दूसरे को क्या साबित करना है। कोई सिर ल्यो तो लीजियो धनिये कहलाए सात कारण। ये वचन किसके लिए कहलाए? सात के कारण। ए वाणी दुनिया में ना कहवाणी, पण सात माटे कहवाणी। कोई सिर ल्यो तो लीजियो धनिये कहलाए सात कारण, ना तो मेरे सिर जरूर है यही शब्द बल वतन। तीन बात आ गई, यही शब्द बल वतन। इन शब्दों से क्या होगा? आत्म बल बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ेगा तो वतन सामने खड़ा हो जाएगा। आत्म बल बढ़ते ही प्रियतम और प्रियतम की लीला शोभा सब कुछ सामने आ जाएगी। जब तक मन का बल है नहीं समझोगे। जब हम परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठे हों, राज्य की श्रृंगार शोभा युगल सुरदिश को बोलते बोलते तो मुद्दती हो गई। निस्दिन करिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं, और तरीका ही नहीं है कोई नरक से छूटने का।
और अब तक युगल स्वरूप की शोभा को धारण किया ही न, ग्रहण किया ही नहीं, तो कहने से काम चलेगा या ग्रहण करने से? वो शोभा बाहर से अंदर आ जाए, दूसरा और कुछ नहीं है उसके बिना। पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई, पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई। कहने से नहीं, मानने से। जिस वक्त तो हमारे दिल में बात पूरी पूर्ण परिपक्व हो जाए, पूर्ण रूप से बैठ जाए, फिर सुंदर साथ जी कोई बात, कोई भजन, कोई बंदगी, कोई अर्चना बाकी नहीं है। सत्संग क्यों जरूरी है? ज्ञान चर्चा क्यों जरूरी है? जरूरी है, अभी तो ये भी पता नहीं होगा कि जरूरी है कि नहीं। ज्ञान चर्चा जरूरी है या नहीं? क्यों जरूरी है? कि परमात्मा के बारे में जानकारी उसके बिना नहीं होती। जब तक परमात्मा के बारे में जानकारी ना हो, तब तक संबंध का ज्ञान नहीं होगा। जब तक मूल संबंध का ज्ञान ना हो, तब तक दिल में तड़फ नहीं होगी। जब तक दिल में विरह तड़फ नहीं होगी, तब तक परमात्मा का मिलन नहीं होगा। दुखते विरहा उपजे, विरहाते प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नेचे मिलिए हक, निश्चित रूप से मिलेगा। उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुंदर साथ जी, मिलेगा। लेकिन उसके लिए परख तो वो करेगा या नहीं करेगा? जब एक कुम्हार घड़ा बना करके मार्केट में ले जाता है, मार्केट में ले जाने से पहले घड़े को खड़का करके देखेगा या नहीं देखेगा? अगर मार्केट में वो बिस्मा हुआ घड़ा, लीकेज घड़ा चला जाए, तो मार्केट फेल किसकी होगी? कुम्हार की होगी, किसी और की होगी? तसल्ली नहीं करने का कोई। अगर साबित भी देगा, तसल्ली नहीं करने का उसके ऊपर। अगर वो पहले खड़का करके देगा, तसल्ली करेगा कि वो कभी हल्का माल देता ही नहीं है, सब बढ़िया माल मिलेगा। तो परमात्मा भी खड़का करके देखता है कि ईमान कच्चा है या पक्का है। आया कीर्तन में एक प्रकरण में, लिए न जाए काचे जन। ऐ नीके में जानत हूँ, प्राणनाथ जी कह रहे कि ये मेरा अंतर्मन मान रहा है कि तुमने साक्षात और स्वप्न की समझ कर ली है, समझ तुम्हें हो गई है, पर चलने की बात है। साक्षात और स्वप्न की समझ हो गई है, चलने की बात है। चलने की बात का मतलब उस रास्ते को पर कदम रखना, उसके लक्ष्य पर पहुंचना, वो बात अधूरी है। समझ तो बढ़ चुकी है। तुम में बिरला कोई पीछे पड़े, आखिर लोगे सिर निदान। आखिर का मतलब समय निकलने के बाद उस बात को स्वीकार भी कर लिया। मेरे तो आंगू होना धनिये दिया सिरभार, समझ सको सो समझियो कर आत्म अंतर विचार।
सुंदर साथ जी, लंबी बातें चौपाइयों में मैं आपको बांधे रखूं, आप भी बोरियत महसूस करोगे। दो बात हर किसी की जुबान, हर किसी के कान में है। एक आत्मधनी पहचानिए निर्मल यही उपाय, श्री महामत कहे समझ धनी के, गृह सो प्रेमे पाए। दूसरा शब्द इसी प्रकरण का है, दूसरी चौपाई का, ये लास्ट चौपाई थी, 105वां प्रकरण है क्रंदन का। निस्दिन ग्रही प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना आयुष और धाम वर्णन, इन भी नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है। भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माहे। ये दो बात सुनने समझने बोलने करने को मिलती है। क्या इन दोनों बातों को हमने समझ लिया? और समझ लिया तो क्या इसको मान लिया? परमहंस कामता दास महाराज श्री रामकृष्ण दास जी के जो दादा गुरु थे, राजनारायण दास जी के जो गुरु कामता दास, उनको साधु बाबा के नाम से दुनिया जानती थी। एक ही बात बोलते थे कि जानता है मानता नहीं, जानता है मानता नहीं। उनका यही शब्द एक सत्संग का रूप था। गहरी बात को एक ही बार बोलते थे, बस छुट्टी। आत्मधनी को पहचान लिया हो और उसको अपनी आत्मा का धनी स्वीकार करके दूसरे को निकाल दिया हो, वो हमारे अंतर्मन जानेगा कि दूसरे को पूछते फिरेंगे? दूसरे को पूछते फिरेंगे कि अपना अंतर्मन जान लेगा? आत्मा के धनी की समझ पहचान हो, एक आत्म धनी पहचानिए निर्मल यही उपाय, श्री महामती कहें समझ धनी के, गरीब सो प्रेमे पाए। उनके चरणों को अपने दिल में बसा लिया है, उसको पहचान लिया है या नहीं पहचाना है। तारतम्य से तो सारी बात सिद्ध हो रही है। निराकार के पार थे तीन पार के भी, ये जहाँ तक बढ़ने मिटने का आलम है, इस संसार के इंसान से लेकर के देवी देवता भगवान, ओमकार ज्योति स्वरूप गायत्री और नारायण भगवान, यहाँ तक मद्भागवत पुराण के स्कंद 2 और स्कंद 12 के अनुसार बढ़ने मिटने वाले हैं। मद्भागवत पुराण का स्कंद 2 चतुर्श्लोकी है, जिसमें सृष्टि की रचना कैसे हुई, प्रलय कैसे होगी। फिर 12वां प्रकरण 12वां स्कंद आता है, उसके चौथे प्रकरण में स्कंद के अध्याय में 4 प्रलयों का जिक्र उसमें बढ़ना मिटना लिखा है। कौन कहाँ तक रहता है, कहाँ तक मिटता है। तैंतीस करोड़ देवी देवताओं के मालिक देवराज इंद्र भगवान है। और भागवत के कथन अनुसार वो भी नैमित्तिक प्रलय में समाप्त हो जाते हैं, प्रलय में लीन हो जाते हैं। 33 करोड़ भी आली उसमें, और उनके मालिक भगवान इंद्र भगवान भी आली है। उसके परे फिर सतलोक के भगवान शंकर भगवान, विष्णु और ब्रह्मा जी, और उनके परे अष्टावरण ओमकार ज्योति स्वरूप गायत्री। ये प्रकृति प्रलय में समाप्त हो जाती है, वो भी आत्मा के मालिक नहीं हो सकती। आत्मा सो परमात्मा दोनों एक रूप है। परमात्मा अणमिट है, मिटता नहीं। परमात्मा सत्य है, अखंड है, किसी भी काल वो बढ़ता मिटता नहीं। और जो बढ़े और मिटे वो परमात्मा नहीं। अब देवता भी आलिए, भगवान भी आलिए, एक उन्मनी शक्ति 7 शून्य में
उन्मनी शक्ति और उसके परे नारायण भगवान बसते हैं और माँ प्रलय में वो भी समाप्त हो जाते। वो आत्मा का मालिक अणमिट है। वो ब्रह्म और पार ब्रह्म दोनों में लीला भेद है, स्वरूप में भेद नहीं। स्वरूप एक है, लीला दो है। वो अखंड है, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, उस ब्रह्म से परे पार ब्रह्म। ब्रह्म और पार ब्रह्म में लीला भेद है, वैसे भेद नहीं है, मूल में एक ही है। अक्षरातीत की विशेषता या लक्षण सत्य चित आनंद है। सत्य में अक्षर और लक्ष्मी जी, चिद घन स्वयं परमात्मा, और आनंद में श्यामा जी और आत्माएं, पांचों। एक में पांच, पांच में एक, पांचों मूल में एक ही रूप है, कोई भेद नहीं। अब आत्मा का मालिक कौन है? अक्षरातीत पार ब्रह्म। आप बोलते हैं ना राज्य, तो मानते हैं राज्य अक्षरातीत पार ब्रह्म ही आत्माओं के मालिक हैं, दूसरा और कोई नहीं। जब आत्मा के सच्चे मालिक को जान लिया तो उसी को हृदय में धारण करें या औरों को भी रखें? आत्मा को अपने सच्चे मालिक को अपने हृदय में बसाना है। अज्ञानता में, अनजाने में पहले अनेक उस हृदय में बसे हुए थे अज्ञानता के कारण। अब जैसे उनको ज्ञान हुआ, पता लगा, समझ बनी, किससे? ज्ञान चर्चा से, ब्रह्मवाणी से पता चला, पहचान हुई, धनी की कृपा हुई, उसको समझ में आई, तो पता चल गया मेरा एक ही है, दो नहीं है। जो दो थे, दूसरा था वो निकल गया, एक वो अक्षरातीत विराजमान, वो एक ही रह गया। ये पहचान करके एक को दिल में बसाना है कि दो चार को? बोलो, एक को बसाना है कि दो चार को? जो एक बस गया तो समझो हमने इस ज्ञान को धारण कर लिया, इस ज्ञान को ग्रहण कर लिया, मान लिया। जो समझ आया, जान लिया तो मान लिया। वो कौन है? युगल स्वरूप। जिस दिन गृह प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, वही तो है ना। एक आत्मधनी पहचानिए निर्मल उपाय, श्री महामती के समझ धनी के ग्रहियों से प्रेम, उनके चरणों को अपने दिल में धारण करना। ये अगर दिल से कर लिया, जिसने भी कर लिया, जिस सुंदर साथ ने कर लिया, जिसने भी उसको मान लिया, तो समझो उनकी बात पर अमल कर लिया, उसने उस ज्ञान को धारण कर लिया, उस बात को अपने अंतस्करण में, अपने जीवन में उतार लिया, अपने आचरण में ले लिया। निस्दिन का मतलब हर पल उस शोभा को अपने दिल में बसाए रखे, उस पारब्रह्म परमात्मा की शोभा को, उसका धाम कैसा, वो लीला कैसी, वहाँ कैसा आनंद है, आत्मीय आनंद, उसको अपने दिल में धारण किए रखें। अपनी चित्त वृत्ति, अपनी सुरता वहाँ लगाए रखें। संसार में हर पल रहते, लेकिन कोई पल ऐसा भी हमारे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सुंदर साजी वहाँ तो निस्दिन ग्रही प्रेम सो युगल, निस्दिन हर पल। निस्दिन का रोज नहीं, निस्दिन का अर्थ बनता है हर रोज, लेकिन हर रोज में कितने घंटे बनते हैं? उसमें से कुछ समय कभी भी तो हमारी सुरता, हमारी चित्त वृत्ति इस परमात्मा की शोभा में लीन हो। कितने, इतने 24 घंटे के समय में कितने समय, कुछ समय तो वो शोभा हमारे दिल में बसे, वो शोभा में हमारा चित्त, हमारी सुरता इतनी तल्लीन हो के हम संसार और अपने आप को भूल जाएं। अगर ऐसा करना शुरू कर दिया तो फिर उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया, उस बात को मान लिया। तो मानने से काम चलेगा या जानने से? जानकर मानने से काम चलेगा। वो कह रहे हैं ना परमहंस महाराज कि जानता है मानता नहीं। जान तो लिया, मानना
मान करके काम चले गया, जानने से खाली जानकर मान लेना है। जान लिया तो मान लिया, मान लिया तो भक्ति होगी, और भक्ति बाकी ही नहीं, कोई बंदगी कोई भक्ति बाकी नहीं है। जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि का, सो लीजो वचन एमान, अपने पोरे जागियो समय पहुँचा आन। सूता होए सो जागियो। इन बातों से अनजान है तो बातों को समझने का प्रयास करें। सूता है सो जागियो। ज्ञान समझ में नहीं आया हो, जो बात समझ में आ जाए तो पहले से बदलाव होगा कि वैसे रह जाएंगे? बदलाव आ जाएगा ना, तो समझो सो रहे तो जाग गए। सूता है सो जागियो, जाग्या सो बैठा होए। समझ में आ गया है। सूता सो रहे थे जब तक समझ में नहीं था, समझ में आ गया तो अब ईमान बन गया, जाग गए, ईमान बन गया, विश्वास हो गया। जाग्या सो बैठा होए। और जो जाग करके जाग गया तो बैठा हो जाए, ये नहीं कि लोटा रहे। बैठने का मतलब समर्पण भाव में तत्पर हो जाए, समर्पित हो जाए। बैठा ठाडा होइयो। और जो समर्पण भाव यानी समझ बन गई, विश्वास हो गया, समर्पित भाव बन गया, तो अपना ही नहीं, ये तो शेर भर कथा है। दावा और वादा कितने का किया था? 1.25 शेर का। शेर ही तो कथा है ना सूत। और 1.25 शेर कौन करेगा? मैं भूल लूँ तो मुझे बताना, तू भूल लेगी तो मैं तुरंत दूंगी जगाए। अपने उस कार्य पर खड़ा हो जाए। जो अपने साथी, जिनसे हमारा लिंक, जिनसे हमारा संबंध है, जिन जिन तक हमारा जान पहचान है, जितनी समझ हमें हो गई हो, और समझ से हमारा ईमान बन गया हो, और ईमान से हमारा समर्पित भाव बन गया हो, खड़े हो गए हो, फिर खड़े ही नहीं रहना, दौड़ लगानी है, वादे को पूरा करना है। बैठा ठाडा होइयो, ठाडा पाँव भर आगे सोए। यो तैयारी कीजिए आंगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकशो ब्रह्मांड फोड़। ब्रह्मांड इसमें छेद नहीं करना कि इसमें छेद करके फोड़ करके निकलना है। ब्रह्मांड क्या है सुंदर साथ जी? ये पिंड है और ये तन है, तन के संबंधी हमारा ब्रह्मांड है और कोई नहीं। हमारी दुनिया क्या है? अड़ोसी पड़ोसी दुनिया है, ये क्या हमारे बाल बच्चे, हमारे जिनसे हमारा तन का संबंध, वही हमारी दुनिया है। हमारा संसार कौन है? जिनसे हमारा तन संबंध, वही तो हमारा संसार है। माँ मेरी दुनिया तेरे आंचल में लिखता होगा, कहीं समझा लिखा होगा ना पढ़ा, तो उसकी दुनिया क्या है? उसका परिवार ही तो है। तो इसके तन के संबंधी हैं। एक तन संबंध की झूठी रूढ़वादियाँ जो हैं, संसार की परंपराएं जो हैं, स्वाप्निक परंपराओं को तोड़ करके आगे बढ़ना है, ब्रह्मांड को छोड़ करके निकलना है। ये उनसे पीठ दे करके निकलना है, उसकी परवाह नहीं है। सब अंग इश्क लेके निकशो ब्रह्मांड फोड़, सिर महामत कहे मेरे साथी लीजो आखिर के वचन। दोबारा फिर कह रहे हैं, हे मेरे सगे संबंधी यानी मेरे वतन के साथियों, ये आखिर की बातें हैं। ये आखिर का मतलब है ये ज्ञान फिर नहीं होगा।
ये वो ऐसा ज्ञान आपको मिला, ऐसी बातें आपको मिली हैं, इन बातों को समझ करके अपने जीवन में उतारिए। हुक्म शर्त पहुँची दया, कछु अंग अपने करो रोशन। हुक्म शर्त पहुँची दया, धाम धनी ने जो पहले से धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणियाँ लिखवाई हुई थी वो सब सत्य सिद्ध हो रही है, वो समय आ चुका है। और प्रीतम धनी की विशेष कृपा है। विशेष कृपा किसको समझते होंगे सुंदर साथ जी? पता नहीं। मेहर सागर का पाठ तो करते हो, किया तो होगा, कभी तो किया होगा है। मेहर सागर में दो मेहर हैं कि एक है? चुप चुप क्यों बोल रहे हैं? खुल के बताओ। दो है ना, एक जाहिरी और एक बातुनी। दो कृपा है। जाहिरी कृपा तो कोई अटका सटका काम पूरा हो गया संसार के, जैसे वो ब्रिज में जाहिरी कृपा कौन सी थी? ब्रिज में जब इंद्रकोप हुआ, देवराज इंद्र ने इतनी बरसात की तो सारा ब्रह्मांड प्रलय हो गया था। एक ब्रिज ही तैर रहा था प्रलय के पानी पर, वह रक्षा की। जब प्राणनाथ जी ने उन सुंदर साथ को पैगाम दे करके भेजा, जामा मस्जिद रात को 12 बजे बादशाह को उठा लिया सोते हुए को, वहाँ से उससे बातचीत हुई। जबकि हिंदुओं की हिम्मत नहीं कि दरबार में दिन में भी चला जाए कोई। तो वो राज्य की जाहिरी कृपा थी या नहीं थी? बातुनी कृपा क्या है? बातुनी कृपा वो है जो अभी सुनी थी, सूता हुए सो जागिए। ये बात, ये ज्ञान हमारी समझ में आने लगे, हमें परमात्मा की तरफ का लगाव लगने लगे, और इतना लगे कि हम संसार को, जिसको अपना सब कुछ मानने बैठे थे, उसको भूल करके परमात्मा में लीन हो जाएं। तो कौन सी कृपा है? बातुनी। हुक्म शर्त पहुंची दया, वो बातुनी कृपा पूरी हो गई है। ज्ञान भी मिला है, सब बातें समझने को मिली हैं। अब करने का समय है, तो करने में आप क्यों संकोच कर रहे हो? करो उसको। हुक्म शर्त पहुंची दया, कछु अंग अपने करो रोशन। रोशन का मतलब कछु अंग, इस शरीर के अंगों की बात नहीं है। अंतस्करण के 4 पार्ट हैं सुंदर साथ जी, मन चित्त बुद्ध अहंकार। कछु अंग, मन से मनन करो, चित्त से चिंतन करो, बुद्धि से समझो, और अहंकार का क्रियात्मक कर दो। सोचो नहीं, संकोच नहीं करना, करो। उसके लिए करेंगे, वो समय आ चुका है। कछु अंग अपने करो रोशन। ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो रहे, अब अपने आप को संभाल लो। अगर संभल सको तो संभल जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। श्री महामत कहें मेरे साथ जी, लीजो आखिर के वचन, हुक्म शर्त पहुँची दया, कछु अंग अपने करो रोशन। कछु अंग अपने करो रोशन, कछु अंग अपने करो रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की।